हाय दोस्तों, राधे राधे। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज ज़्यादा मुझे बातें तो नहीं करना है दोस्तों, बस 2-3 मिनट की ही वीडियो है मेरी। आज क्योंकि संडे है और आज फुल डे है, मतलब छुट्टियों का। मतलब लेडीज़ों की तो कभी छुट्टी नहीं होती यार, मतलब 24 घंटे 12 महीने मतलब कि कभी छुट्टी, कोई छुट्टी नहीं। अगर जब तक हम बीमार ना पड़े तो एक हाउस वाइफ उसका कभी कोई संडे नहीं आता दोस्तों, जब तक वो बीमार ना पड़ जाए और अच्छी खासी। क्योंकि आदमी लोग को हमेशा यही लगता है कि घर में तुम करते ही क्या हो, यही सवाल जवाब रहता है। पर जब आप ऑफिस चले जाते हैं ना, तो आपके वो पीठ पीछे जो 24 घंटा, मतलब 12 घंटा 15 घंटा तो कह ही लीजिए, जब तक मतलब कि पूरा घर का काम और खाना पीना बनाना, सबको खिलाना पिलाना, फिर घर की जिम्मेदारी, घर का काम, और सबसे बड़ा मुश्किल काम ये होता है कि आज खाने में क्या बनेगा। सबसे टेंशन वाली बात मेरी प्यारी बहनों, मेरी सहेलियों, सबको लगता होगा ना कितनी टेंशन का काम है यार, कि बनाने से पहले मुझे सोचना पड़ता है कि आज खाने में क्या बनेगा यार। सबसे बड़ी टेंशन होती है, हर लेडीज़ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो एक जो आदमी होता है, जब खाना पीना आपके थाली में 4 प्रकार का खाना आ जाता है ना, बहुत खुशी खुशी आप लोग खाते हैं, तो वो बनाने वालों का भी रिस्पेक्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। खाना कभी अच्छा बना है, कभी बुरा बना है। मैं नहीं कहती कि हर दिन परफेक्ट हर चीज़ें रहती हैं, कभी जीवन है, कभी परफेक्ट होगा, कभी नहीं होगा, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, चलता है, ज़िंदगी है। तो हर चीज़ बिगड़ती है, बनती है। खाना भी ऐसे ही होता है, कभी बहुत अच्छा बन गया, कभी थोड़ा कम टेस्टी बन गया। तो जो बनाता है ना, उससे पूछिए मेहनत कितनी लगती है। तो जब वो खाना बना के थाली ला के आपके सामने रखें ना, तो बिल्कुल दिल से एक तो थाली को सबसे पहले प्रणाम करें कि खाना आप डेली आपको मिल रहा है। कितने गर्व की बात है, कितने मतलब कि भगवान को सबसे बड़ा धन्यवाद कहना चाहिए कि हे प्रभु, हम डेली खाना खा रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत थैंक्सफुल, शुक्रिया। और जो बनाता है तो उसके लिए धन्यवाद कहना चाहिए, कि बनाने वाली जो रहती हैं ना, उनसे आप पूछो डेली डेली का कि खाना बनाना कितना मुश्किल काम है। किसी को पसंद नहीं है दोस्तों खाना बनाना, पर हम लेडीज़ों का मतलब कि हम इन लोग के ऊपर थोपा गया है ना कि खाना औरत ही बनाएगी। ये जो सदियों से चला आ रहा है ना, बाबा दादा लोग के ज़माने का, तो अब तो खैर बहुत अच्छी लड़कियां अपना खुद अपनी मतलब ये कि नहीं बनाना खाना यार, हम क्यों बनाएं, तो थोड़ा वो करने लगी हैं। तो अब तो बहुत सारी बेटियां बहन हमारी बच जाती हैं कि नहीं बनाना खाना, हम बना बनाया खरीद लेंगे, खा लेंगे, हर चीज़ कर लेंगे। पर क्या है कि खाना बनाने आना चाहिए, ऐसा नहीं कि कहीं आप फंस जाओ तो हमसे कुछ आता ही नहीं, ये भी मैं अच्छा नहीं कहूँगी। क्योंकि हम तो वो हैं ना, बिल्कुल 10 हाथ वाली, दुर्गा लक्ष्मी काली सरस्वती, सब कुछ हैं। तो हमें तो सब कुछ आना चाहिए यार, हम तो ऑलराउंडर, सब कुछ आना चाहिए एक लेडीज़ को। और खाना पीना, पढ़ाई लिखाई, पहले के ज़माने में था सिलाई बुनाई, आज के ज़माने में है कंप्यूटर का ज़माना, लैपटॉप बढ़िया, ऑफिस वाले, वर्क वाले, हम काम करने वाले, हर चीज़। आजकल के बच्चे तो और स्मार्ट और अच्छी नई दुनिया में है। जो आपको चाहिए आप हम यूट्यूब से झट से, मतलब जल्दी से यूट्यूब खोले और निकल आया हमारा, तो बढ़िया बढ़िया चीज़ हम बना लिए, कर लिए, और कोई टेंशन नहीं। बढ़िया बढ़िया शेफ़ लोग का निकालिए अच्छा से अच्छा, मतलब कि आपको क्या चाहिए, कौन सा खाना चाहिए, इटालियन खाना है, इंडियन खाना है, गुजराती, पंजाबी, मराठी, दुनिया भर का जो रहता है, तो जो नहीं मतलब सब कुछ A to Z है यार, सब कुछ जो खाना है सब कुछ अपने पास है। और निकाले और बनाना शुरू, कितनी आसान लाइफ हो गई है ना। पर पहले ऐसा कुछ नहीं था दोस्तों, हम लोग के ज़माने में कुछ नहीं था यार। कीपैड वाला मेरे सामने तो मतलब 80-85 में, जब 2000 के टाइम पे ना फ़ोन आए थे, कीपैड वाले, बटन वाले फ़ोन। तो पहले तो STD थी, कॉल थे, वो वाले फ़ोन रहते थे, लैंडलाइन वाले फ़ोन रहते थे। तो किसी के यहाँ STD करने जाओ, कॉल करने जाओ, तो वहाँ पे
फ़ोन आता था तो घबराहट होने लगती थी कि बात क्या करेंगे, घबराने लगते थे। जब हम लोग के ज़माने के 80-85 के होंगे ना, वो सब मेरे भाई बहन समझ जाएंगे, मेरे दोस्त, कि किसी का फ़ोन आता था तो ऐसे लगता था कितनी बड़ी बात है, बात कैसे करेंगे यार, मुझे नहीं करनी बात। मेरे तो यही होता था कि फ़ोन आ गया, बात करना है तो नहीं करनी मेरे को बात, यार तुम कर लो तुम कर लो। घर में कोई भी रहता था बड़ा, उसको अपन पकड़ा के भाग जाते थे। मतलब ऐसे रहता था कि कीपैड बटन वाले फ़ोन जो रहते थे अपने, तो बहुत सारी चीज़ें रहा करती थी। और अब तो बहुत तेज़ी है, छोटा सा बच्चा 1 साल का होगा तो वो भी फ़ोन बिना खाना नहीं खाते हैं। देखिए बाहर मतलब कहना चाहिए कि कितनी भागती दौड़ती ज़िंदगी। एक तो मम्मी लोग भी बहुत आलसी हो गई हैं कि बिना बच्चों को कुछ जाने या ना जाने उसको फ़ोन पकड़ा देंगी, और वो छोटा से यार खाना नहीं खा रहा है बिना फ़ोन देखे, बिना मोबाइल देखे। तो हम लोग के ज़माने में फुल मेहनत हुआ करती थी, बच्चों के लिए लगना है। और लैपटॉप मोबाइल ये तो बहुत दूर दूर की बातें थी। कीपैड वाला फ़ोन ही मिल जाए वही बहुत बड़ी बात रहा करती थी। घर में सिर्फ एक फ़ोन रहता था सबको, मतलब आप कहीं भी जाओगे तो एक फ़ोन है। और फिर धीरे धीरे सबको लागू हुआ कि मतलब ज़रूरी है फ़ोन, सबके पास सेल फ़ोन होना चाहिए। तो सबके पास फिर वो छोटे छोटे आने लगे, 1000-1200 के अंदर ऐसे आ जाते थे हम लोग के टाइम पे। सैमसंग का हो गया, नोकिया का बहुत था उसमें दोस्तों, नोकिया का बहुत चला था, तो मेरे यहाँ तो नोकिया का था। फिर धीरे धीरे करके सबके पास वो छोटे छोटे मोबाइल आने लगे। और अब तो बिल्कुल अजीब लगता है ना कि आपकी 50-100 रुपए की कैडबरी जैसे इतनी बड़ी फ़ोन मतलब रहा करता था। मुझे बहुत प्यारा लगता था, मेरा तो मैं सबसे छोटा फ़ोन लिया करती थी। और बातें तो वैसे ही होती हैं, चाहे आपका फ़ोन बड़ा रहे छोटा रहे क्या फ़र्क पड़ता है, पर यह है कि सुंदर लगता था, क्यूट सा, बिल्कुल प्यारा सा। सैमसंग का जो आता था छोटू सा, वो रहा करता था मेरे पास। और ऐसे ही मेरे पर्स में कुछ कुछ सामान रहा करता था, मेरा छोटा सा पर्स, मेरा फ़ोन और अपनी ज़रूरत की चीज़ें जो हो गई। और मैं ज़्यादा दुनिया भर का सामान रखती भी नहीं थी दोस्तों, ताम झाम इतने अपने हालात अच्छे नहीं थे, बहुत मीडियम घर से थे, माँ बाप भी मीडियम थे। पापा फौज में थे, पर पापा लोग पहले के ज़माने के लोग ज़्यादा कुछ जानते भी नहीं थे। तो बहन तो कोई थी ही नहीं, अकेली थी। 2 भैया लोग बड़े बड़े, भाभी लोग आ गई थी, पर इतना ज़्यादा वो नहीं रहा करता था। कोई गांव में कहाँ कोई जानता है इतना सारा चीज़ें। तो शादी वादी के टाइम पे, मतलब 2000 के टाइम पे तो ज़्यादा इतना कुछ रहा नहीं करता था। तो बस अपनी जो 1-2 सहेलियाँ थी मेरी, उन्हीं के साथ हमने उसको सब कुछ अपना जो जो समझ में आता था ऐसे ले लो, छोटा सा पर्स, उसमें अपना कहीं भी चले गए घूमने घामने। ऐसे गांव में ज़्यादा अलाउ भी नहीं होता घूमने घामने में किसी के घर। गांव में क्योंकि आदमी लोग को अलाउ रहता है कि 12 बजे रात तक घूमेंगे, लेकिन लड़कियों को अलाउ नहीं रहता। लड़कियों को क्या है कि आप गांव हो, शहर हो, दुनिया कोने में कहीं चले जाए, पर लड़कियों के लिए कहीं सेफ़ नहीं है। वो बेचारी कहीं सेफ़ रह ही नहीं सकती। उनको क्या है ना कि दिक्कत कुछ नहीं है, दुख की बात कुछ नहीं है, पर ये कुछ जड़ बुद्धि, ये क्या मैं बोल दूँ, ये कुछ लोग जो होते हैं ना, तुच्छ लोग अपनी, मुझे ये लगता है कि थोड़ी सी शर्म आप लोग, मतलब जो रहते हैं गांव हो शहर हो, कहीं कोई इंसान ही होता है, राक्षस ही होता है। आदमी का जात जो होता है ना, वो चाहे गांव खेड़ा में मिले या फिर आपको शहर में मिले, कहीं भी एक लेडीज़ का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है ना, तो सब नहीं होते, सबके लिए सॉरी, मैं सबको नहीं बोल रही हूँ। कुछ लोग तुच्छ लोग होते हैं, गंदे लोग होते हैं। वो अंकल भी, चाचा लोग भी बड़े हो गए ना, घोड़ जैसे 50 साल 55 साल 60 साल, लेकिन क्या है ना कि उनकी नज़रें, उनकी देखने का तरीका गंदा रहता है। कि अगर कोई सामने से बच्ची निकल गई ना तो बिल्कुल भक्षक बैठे हैं राक्षस लोग। तो क्या है ना कि सोच तो तुम्हारी गंदी है ना, तुम्हारे गंदी सोच का क्या कर सकते हैं। कहीं ना कहीं औरत कहीं भी सुरक्षित नहीं है। मुझे ऐसे लगता है कि तुम लोग के कारण ही औरत कहीं ना कहीं पीछे है। तुम लोग बढ़ने ही नहीं देते हो एक औरत की, बढ़ते हुए कि वो आज दोस्तों फ्लाइट उड़ा रही हैं, ट्रेन चला रही हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें लड़कियां कहाँ से कहाँ, एक साइंटिस्ट, एक इंजीनियर, एक डॉक्टर, सब कुछ हमारी बेटियां, बहन, बच्चियां सब कर रही हैं। पर वो जो तुच्छ लोग बैठे रहते हैं ना, वो हर जगह मिल जाते हैं यार। अभी अब 2 साल पहले की बात है, कितना गंदा, जो मतलब एक डॉक्टर होते हुए सोचिए, उसको मतलब मार डाले थे। बंगाल की जो बातें थी, तो डॉक्टर भी सुरक्षित नहीं है, मतलब कोई भी पोस्ट में लड़कियां भी कहीं सुरक्षित नहीं हैं।
तो उनको तो कड़ा से कड़ा कानून बनाना चाहिए। अब उसको लगता है कि उसको फिर कुछ हुआ भी नहीं था, फांसी बोल तो ज़रूर देते हैं कि फांसी की सज़ा होती है, पर जो कोर्ट पैसी की पैसी फिर कहीं ना कहीं खूब सारा पैसा दे देंगे तो बच जाएंगे। पर जिसकी बहू बेटी की जान चली जाती है, बच्चियाँ छोटी छोटी, उनका जो राक्षस लोग बैठे रहते हैं, कमीने लोग, अपनी माँ को सोच लिया करो ना, कि जिस माँ से हम पैदा हुए हैं उसको सोच लिया करो कि एक लड़की, एक औरत, एक नारी वही है। मैं क्या बोल दूँ दोस्तों, मुझे इतना बुरा लगता है कि जिस बच्चे को हम बड़ा करते हैं, कोख से जन्म देते हैं, वो हम इन लोग का कहीं ना कहीं वो राक्षस काल बन जाते हैं। वो आदमी लोग जो होते हैं, कुत्ते लोग, वो हमारे मतलब अपने लिए हम जहर ही पालते हैं। सांप कहते हैं कि काला सांप पाल रहे हो अपने लिए, कि कहीं ना कहीं हम यही मतलब किसी भी रूप में, आपका बेटा, भाई, बहन, ये नहीं आप मतलब कि आपको आपके पिता हो गए, भाई हो गए, पति हो गया, आपके बच्चे, ये नहीं, इन्हीं के रूप में जो भेड़िया दूसरे बैठे हैं, ये आपको सुकून से जीने नहीं देंगे। इनके पेट में शांति नहीं है, इनके मन में शांति नहीं है। अब मैं तो 1000 बार कहती हूँ कि औरतें अगर पीछे हैं तो ये जो गंदे लोगों का समाज है, कुछ तुच्छ घटिया लोग बैठे रहते हैं, तो तुम उनमें अपनी बहन का रूप देख लिया करो, अपनी माँ का रूप देख लिया करो कि कहीं ना कहीं मेरी माँ भी ऐसे होगी। बस चेहरा बस अलग अलग सबका रहता, शकल ये जो चेहरा है ना, बस सबका अलग अलग होगा, बाकी सब एक ही जैसे हो, ना आदमी का जात ना औरत का जात। तो अपने बेटियों को तो मैं कहती हूँ खूब स्ट्रांग बनाइए, बढ़िया कराटा वराटा बिल्कुल कि मुंह तोड़ दें, आंखें निकाल लें, और 2-4 लपाड़ा तो अकेले निपट जाए 1-2 आदमी से। इतना मजबूत अपनी बच्चियों को बनाइए। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि रानी लक्ष्मीबाई का ज़माना तो चला गया, वो भी उस ज़माने में बेचारी बच नहीं पाई थी, बहुत कोशिश करी थी, पर अंग्रेज लोग कहीं ना कहीं बेचारी को मार ही डाले थे। कमीने लोग अंग्रेज जो 200 साल आके अपने इंडिया में राज करे और चले गए, पर ज़माना वहीं के वहीं है। अंग्रेज तो चले गए, पर ये इनका कुकुरों का क्या करें, इनका नीच लोगों का क्या करें। आज कहीं ना कहीं समाज जो पीछे है ना, तो इन्हीं कुत्तों के पीछे औरतें, नहीं तो वो भी सब कर सकती हैं सब कुछ। जैसे तुम्हारे 2 हाथ पैर मुंह आँखें कान सब है, वैसे औरत के भी है। औरत तुमसे भी अच्छा बेस्ट से बेस्ट कर सकती है, बस बढ़ने का मौका उनको मिले तो बच्चियां तो बेचारी ऐसे लगता है कि कहीं भी वो चली जाए ना, वो सुरक्षित सेफ नहीं है। तो मुझे तो ऐसे लगता है कि सबसे बड़ा से बड़ा सुरक्षा बच्चियों के लिए बनाया जाए, उनके लिए बॉडी बिल्डर, सिक्योरिटी गार्ड जो होते हैं ऐसे रहे कि कोई हर शहर में मिल जाए, कि एक फ़ोन लगाएं और वो दौड़ के चले आए, बिल्कुल गुंडा जैसे बॉडी गार्ड रहना चाहिए हर जगह, कि उनको बुलाया जाए। फिर फ़ोन लगाओ तो पुलिस, तो सब होने के बाद पुलिस आएगी। पुलिस का भी यही रहता है कि सब कुछ निपटने के बाद पुलिस आती है, मतलब कि आप जानते तो सब हो, पर कहीं ना कहीं पीछे तो रह ही जाते हो, क्योंकि काम ख़त्म होने के बाद आप लोग आते हो। तो जांच पड़ताल भी जहाँ ज़्यादा पैसे वैसे मिल गए तो इन लोग भी फिर चुप हो जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, दुख की बात है। और बच्चियाँ तो सबके उनके साथ गलत हो जाता है बेचारियों के साथ, पर यह है कि सपोर्ट कोई नहीं करता। फिर सब बातें हो गए, टाल जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मोमबत्ती का आप लेके वो जला के चल दोगे, उससे कुछ नहीं होने वाला। कड़ा से कड़ा नियम लागू होना चाहिए, बनाना चाहिए। ये जो समाज है ना गंदा, इनके लिए। अब इन कुछ दिन पहले खबर आई थी, देखे थे कि एक बच्ची का फिर से रेप ऑफ हो गया है। तो मुझे समझ में नहीं आता कि ये बूढ़े लोग जो 60 साल 70 साल के बूढ़े खूसट बैठे रहते, गंवार लोग, नीच लोग, मतलब इतने सुअर रहते हैं कि तुम्हारी बच्ची बहन बेटी नहीं है क्या, कि उनको थोड़ा देख लिया करो कि मेरी ऐसी बेटी के साथ अगर। मैं तो ये सोचती हूँ कि हर इंसान को जब तुम दूसरे के साथ गलत करते हो तो सबसे पहले वो अपने ऊपर पलटा लिया करो ना, कि वही चीज़ सेम तुम्हारे साथ होगी, तुम्हें कैसे लगेगा। तो यही मैं, अजीब है दोस्तों, इसकी वीडियो मैं एक और बनाऊँगी बहुत अच्छी सी। और मैं तो यही बस सोच में पड़ी रहती हूँ कि आखिर हो क्या रहा है। इतने सारे लोग हैं, सब दुनिया के लिए कहते हैं ये करेंगे वो करेंगे, पर आपकी माँ बहन बेटी ही सुरक्षित नहीं है, समाज ही सुरक्षित नहीं है हमारा। वो जो एक शक्ति है, सरस्वती माँ, दुर्गा, काली, हम बहुत जब आता है ना दुर्गा ना, बहुत देवी माता को पूजते हैं। अरे अपनी अपनी माँ बहन के रिस्पेक्ट कर लो, घर में जो बैठी हैं इज्जत कर लो, वही तुम्हारी दुर्गा माँ, काली, सरस्वती हैं।
और ऐसे ही दूसरे की बच्चियां जो रास्ते पे आती जाती हैं, ये जो गंदी सोच लेके बैठे रहते हैं, पता नहीं आदमी लोग को हो का गया है। मुझे समझ में नहीं आता कि इनके माँ बाप को भी क्या बोलें। कोई भी माँ बाप बेचारा नहीं कहता कि जाके तुम कोई गंदा कीचड़ गंदगी करो, कीचड़ में तुम अपना मुंह गाड़ के आओ, कोई भी नहीं कहता होगा। दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आज के लिए बस इतना ही। बनाना तो खाने पीने के चक्कर में था, पर थोड़ी वीडियो लंबी हो गई दोस्तों, क्योंकि मैं बहुत गहराई तक जब सोचने लगती हूँ ना, बहुत बुरा लगता है यार कि कहीं ना कहीं औरतें पीछे हैं ना, जो वो बढ़ना चाहती हैं, अच्छा काम करना चाहती हैं, बुरा काम नहीं। बुरा काम को मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं दूंगी कि आप अपने घर वालों से छुप छुपा के कोई गंदा काम करो, बुरा काम करो, इसके लिए नहीं। पीठ पीछे किसी के आप विश्वास का छुरा मत भूको यार। अगर माँ बाप हमारे विश्वास करते हैं ना, हमारे भाई बहन, हमारा पति, तो नहीं यार, आप कुछ भी करो बता के करो। एक बार बताओगे ना तो आपको झूठ बोलने का सहारा नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि एक झूठ छिपाने के लिए ना हज़ारों झूठ बोलना पड़ता है। तो चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे भाई बहन, दोस्त, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, जो भी दुनिया में हो, बस आप सच सच बोलो, झूठ का भी मत बोलो। किसी को धोखे में रह के जब उसको सच पता चलता है ना, तब उससे फिर बड़ा दुख कुछ नहीं है। फिर क्या है कि आप रिश्ता बचाना चाहते हो, लेकिन जब सच्चाई पता चलती है तो वो टूटा ही बराबर है। और जो एक बार चीज़ टूट जाती है ना, तो उसको आप कितना भी सही कर लो, वो फिर एक गठान, कहते हैं ना कि गठान पड़ ही जाती है। तो इस चीज़ का थोड़ा ख्याल रखा करें। और जीवन है यार, मैं तो कहती हूँ भगवान इतना सुंदर जन्म इंसान का अगर दिया है ना, तो इंसान ही बनिए ना, इंसानियत के साथ। क्या है, थोड़ा सॉरी दोस्तों, थोड़ा कम में जिएंगे यार, क्या फ़र्क पड़ता है। थोड़ा कम खा पी लेंगे, थोड़ा कम कपड़े पहनेंगे, लग्जरी लाइफ, झूठ झपट बोल के, ब्लैक के सब ये सब नहीं करके एक नॉर्मल जीवन में सुकून बहुत है, शांति बहुत है, और अपना मन कहीं ना कहीं बिल्कुल स्वच्छ पवित्र कि अरे यार हम कुछ गलत करते नहीं तो हमारे साथ क्या होगा, बस ये ध्यान देना है। तो एक अच्छी लाइफ जीने के लिए वो कहते हैं मेडिटेशन करिए, मेडिटेशन करिए। जब हम गलत काम करते हैं ना, तो कोई मेडिटेशन कुछ काम नहीं करता, कहीं सुकून नहीं है, क्योंकि आपके कर्म आपके पीछे पीछे चलते हैं, आपकी परछाई बन के, वो डबल बोनस के साथ आते हैं। एक आप गलती करोगे, 2 गड्ढा खन के ऑलरेडी आपके लिए भगवान रख दिया है पहले से। तो हम किसी के साथ अगर अच्छा नहीं कर सकते तो हम बुरा क्यों करें। मैं तो हमेशा यही सोचती हूँ दोस्तों कि जब हम जीवन के साथ किसी के जीवन में एक फूल उनके रास्ते में नहीं बिछा सकते, तो हम कांटे क्यों बिछाएं किसी के जीवन में। क्यों किसी को मेरी वजह से रोना पड़े, मेरी वजह से उसकी आंखों में आंसू क्यों आए। अगर आंसू आ गए यार, तो आप फिर क्या इंसानियत है, क्या इंसान हो। इंसान हो कि तुम्हारा व्यर्थ है जीवन यार। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ों को ध्यान देना पड़ता है। समाज है, जीवन है, चालों को लेके हमको चलना, नहीं मना तो भी लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि समाज परिवार है। हम अकेले कहते तो हैं कि अकेले की लाइफ बहुत सुंदर, कोई नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए। सोशल मीडिया हमारे बाहरी फ्रेंड, दोस्त, भाई बहन सब बन जाते हैं बहुत अच्छे, लेकिन आप आत्मा से सोचिए ना कि हाँ तो हम अकेले ही ना। जब हम अपना फ़ोन बंद कर लेते हैं तो वो सोशल मीडिया, वो लोग क्या हमारे पास आते हैं। मुसीबत अचानक आ गई तो हमारा परिवार, हमारे घर वाले ही ना सबसे पहले दौड़ेंगे, कि क्या वो हमारे सोशल मीडिया वाले दौड़ आएंगे जो दुनिया के कोने कोने में कहाँ कहाँ बैठे हैं। तो इसीलिए अपने दोस्त भाई, अपने आसपास के लोगों के साथ थोड़ा सा अपना, जिनसे पटता हो, अच्छा चलता हो, तो थोड़ा व्यवहार बना के रखना पड़ता है, चलना पड़ता है। जीवन है, अकेले ज़िंदगी नहीं कटती। हॉस्पिटल का कोई अचानक एक्सीडेंट, कोई बीमारी, कोई हॉस्पिटल, तो कोई ना कोई हमें आसपास लोग तो चाहिए ही चाहिए दोस्तों। तो अच्छे लोग बनाइए, अच्छा काम करिए, अच्छे लोगों के साथ संगत करें। मैं तो कहती हूँ कि 10 गलत दोस्तों का संगत छोड़ के अगर हम एक दोस्त जीवन में अपना लिए, और अपने से भी बुद्धिमान दोस्त, अपने से नहीं कि जो हमें और गंदा गहरा कीचड़ में ले जाके ढकेल दे, अपने से बड़ा दोस्त, होशियार दोस्त, मतलब होशियार भी ना रहे तो आपके जैसा, क्योंकि सीख ही मिले। मुझे तो ऐसे लगता है दोस्त आप ऐसा बनाओ कि आपको सीख दे के जाए, नया रास्ता, अच्छी राह दिखाए। ये नहीं कि आपसे भी गया गुजरा मरा है, जहाँ आप तो ठीक ठाक थे, पर आपको अगर एक गंदा दोस्त मिल गया तो वो भी आपको वहीं कीचड़ में ले जाएगा। तो बुरी चीज़ों में क्योंकि इनको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी अपने आप आती हैं। और आज का संगत यही है कि हमें हर चीज़ फ्री में तो मिल जाती है, पर जहर फ्री में आ रहा है तो जहर ही ना।
कितना भी आपको फ्री में कोई दे देगा, खिला पिला देगा। आपका किराना राशन भरने, आपको कोई दूध दही मठा लस्सी पिलाने नहीं आएगा, पर जो गंदी चीज़ें हैं ना उसको ऑलरेडी आपको फ्री में मिलेगी यार। जहर आपको फ्री में मिलेगा, पर आप उसी की जगह में लस्सी दूध या जूस कुछ भी अच्छी अच्छी चीज़ें बोल दो ना, कोई नहीं देने वाला मेरे दोस्त। तो ज़िंदगी आपकी है, जीवन आपका है, कैसे जीना है कैसे रहना है आपको डिसाइड करना है आप, क्योंकि जीवन आपका है। कि हम अच्छी अच्छी चीज़ों को चुनेंगे, हम हॉस्पिटल को नहीं देंगे पैसा, नहीं भरेंगे डॉक्टर का बिल, हम अपने शरीर में अच्छा कर लें तो हमारा जो हर चीज़ हमें सुबह शाम अपना एक टाइम टेबल बना के रखना है अपने जीवन का। और अगर लंबा जीना है तो स्वस्थ रहना तो पड़ेगा ही। देखिए हर चीज़ है अपना, एक एक सांस अपने जो भगवान जी दिए हैं फ्री में गिफ्ट, इसकी इज्जत तो करना पड़ेगा ना। क्योंकि यही सांस जब कोई हमें दिक्कत आ जाती है तो हमें सांस लेने में भी कितनी तकलीफ़ होती है। देखिए इसी के लिए हम कितना डॉक्टर के पास भागते हैं। कोई बीमारी आ गई फिर देखिए कितनी परेशानी में, कितनी दिक्कत हमें। तो अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखना है, अपने परिवार का ख्याल रखना है। और ज़िंदगी आपकी है, आपको कैसे रहना कैसे नहीं रहना डिसाइड आपको करना है। और ये जो गंदे कुछ लोग हैं तो इनको ये कहेंगे कि भाई तुम बिजी हो अपने जीवन में, इतने तुम बैल बन के, इतने बैल बुद्धि बन के, जड़ बुद्धि बन के ना बैठे रहो कि तुम दूसरों के लिए इतने फ्री हो, इतने अवेलेबल हो। कोई तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा, दो कौड़ी का नहीं करेगा। इंसान एक आदमी जो होता है ना कमाता हुआ अच्छा लगता है। जब औरतें कमा सकती हैं अपने जीवन के लिए, सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, तो तुम तो फिर आदमी हो। आदमी का बाहर कमाता हुआ ही अच्छा लगता है, जितना भी कमाए जो भी कमाए, पर बिजी रहेगा ना बेटा। तुम पैसा कमाओगे, तुम्हारे पीछे पूरे दुनिया भागेगी। अगर आप जीरो हो तो आपकी रिस्पेक्ट भी जीरो ही मानिए। आपके मुंह के सामने तो कोई नहीं बोलेगा, पर पीठ पीछे बहुत सारी चीज़ें आपको सुनने को मिलेंगी। कोई इज्जत नहीं करता बिना पैसे के। पैसा एक ये सिखाता है हमें कि मैं हूँ तो सब कुछ है, अब मैं नहीं तो कुछ नहीं। क्योंकि हर सामान भी तो उसी से मिलता है दोस्तों। किसी का शकल लेके, तो हम अपनी शकल लेके कहीं भी जाएंगे तो हमको कोई कुछ दे नहीं देगा। तो नोट तो हर जगह ज़रूरी है, तो मिलता तो उसी से है। क्योंकि सारी चीज़ें ज़रूरत की चीज़ें बोलने से बात करने से सामान थोड़ी ना आता है मेरे दोस्त। तो ये भी थोड़ा ध्यान तो देने पड़ता है, जीवन है। तो बढ़िया कमाइए, स्वस्थ रहिए। मैं तो कहती हूँ पैसे के पीछे भागो यार। आज की दुनिया में जितनी लड़के लोफड़ लफंगे हैं, फ्री टाइम फ्री टाइम फ्री टाइम, क्यों फ्री हो यार? एक ही लाइफ है, 25 30 साल 40 साल जितने के भी आप हो। अगर अभी तक आप कुछ नहीं करे हो, बस दूसरों के लिए टाइम वेस्ट कर रहे हो ना, तो तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। दूसरे का कुछ नहीं जाने वाला बेटा, आपका टाइम बर्बाद हो रहा है। क्योंकि आपके पास पैसा पूंजी नहीं होगा तो कोई भी नहीं देखेगा। दुनिया पैसे का ही है, क्योंकि हम हर चीज़ उसी से खरीद सकते हैं। दुख की बात ये है। तो कमाना तो ज़रूरी है। अगर एक लेडीज़ अच्छा कर सकती है तो आप तो जेंट्स हो। मतलब आपका तो कुछ नहीं है कि एक लड़का होगा उसका कोई नुकसान होगा, वो कहीं रात में जा रहा है, कितनी रात आ रहा है, उसको कोई कुछ नहीं करेगा। पर वहीं एक लड़की अगर 12 बजे के बाद आएगी ना अपने ही घर, तो अपने घर वाले, वो भले ऑफिस वर्क जॉब से आ रही है ना, पर अगर वो 12 बजे के बाद आई ना तो उसी से 100 सवाल पूछे जाएंगे। और वहीं लड़का 12 बजे के बाद आए, 2 बजे 3 बजे आएगा ना, बोलेगा मैं गाड़ी में फंस गई थी, वहाँ लेट हो गया था, ये हो गया था, उसकी बात मान लेंगे। पर अगर वही लड़की बताएगी ना तो कोई घर वाले माँ बाप भी यहाँ तक के नहीं मानते कि बस गलत रिएक्शन शुरू, गलत थोपना शुरू, कि कहीं ना कहीं उटपटांगी फिर सोचेंगे। अपने खुद घर वाले ही सगे नहीं होते तो वही अपने आप को, अपने बच्चों को गलत सही बोलना शुरू कर देते हैं। तो फिर तो दुनिया तो है ही। तो बस ये है कि अपनी बच्चियों को खूब पढ़ाइए लिखाइए हिसाब से। बच्चों आप लोग भी, बेटियां प्यारी प्यारी हैं जो कॉलेज जाती हैं, छोटी छोटी बच्ची 12वीं क्लास निकालने के बाद हम कॉलेज चुनते हैं, 12th क्लास के बाद। आप लोग तो सबसे पहले खूब स्ट्रांग बनिए, इतना सीख लीजिए कि जब माँ काली दुर्गा हर चीज़ अपनी रक्षा करना खुद आना चाहिए। कि हमारे घर वाले जो हमें परेशान करे तो हमारे घर वाले लड़ने ना जाएं, हम निपट के आएँ, इतना तेज़ तर्राट होना चाहिए। अच्छी अच्छी मूवी जो बिल्कुल अच्छी हीरोइनें एक्टर्स होती हैं, बढ़िया अपने हक के लिए लड़ती हैं, ज़रूरत के लिए लड़ती हैं, ऐसी लेडीज़ आप बनो। अच्छी हीरोइनों की मतलब मूवी अच्छी बिल्कुल मस्त, बॉक्सिंग वॉक्सिंग वाली बढ़िया सीख लो,
कराटे आने चाहिए, सब कुछ आने चाहिए, मतलब बहुत अच्छा इंसान बनिए। और लाइफ आपकी है, बहुत अच्छे से जीना है, बस ध्यान रखिए, ख्याल रखें आप लोग, है ना। और बहुत अच्छी लाइन है, कोई गलत मैं कुछ नहीं ऐसा बोली हूँ। अगर कुछ बुरा लगे तो उसके लिए आप लोग से हाथ जोड़ के सॉरी। और वीडियो देखिए और लाइक वाइक कर दिया करिए, सब्सक्राइब कर दिया करिए। और बस इतना ही कहना चाहूँगी, आप लोग ख्याल रखें अपना, बस।